वो एक समुदाय के लोगों के घरों को डिमोलिशन करती है। आप बताइए कि कौन से कानून के तहत आप किसी का घर तोड़ सकते हैं? ये तो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। आप घर तोड़कर एक समुदाय को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। अगर सरकार कहती कि इलीगल थे तो ये उससे पहले इलीगल नजर नहीं आया आपको? आप नोटिस क्यों नहीं देते उनको? आप रेगुलराइज क्यों नहीं करते? और किसी गरीब मुसलमान के टीन के शर्ट को, छोटे घर को तोड़कर कौन सा आपको इसमें आपको फायदा हो रहा है? ये तो एक सडिस्टिक प्लेजर आप हासिल कर रहे हैं। और आपकी सरकार की नाकामी और पूरी उनकी ताईद से तो गड़बड़ हो रही है ना। मैडम आप बताइए कि एक 75 साल की कई मुस्लिम महिलाओं को हाथ को, पैर को, सर को तोड़ दिया गया मारकर पुलिस की तरफ से मध्य प्रदेश में। वो क्या है बताइए? फिर आप उन महिलाओं को मारकर आप तोड़ते हैं। 13 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर आप मारते हैं, पीटते हैं उनको। देखिए असद भाई, कानून के रॉन्ग साइड पे आप तो खुद बैरिस्टर हैं, बड़ी डिग्री है आपके पास है सर। मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कानून के रॉन्ग साइड जो भी हो, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ। कानून के रॉन्ग साइड जो भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, रामनवमी के दिन जुलूस पर पथराव करना, आगजनी करना, वो सही था? पथराव किसने किया या नहीं किया? आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने पथराव किया, सरासर झूठ है। मैं नहीं मानता हूं इसको। आप करवाइए, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराइए। चलिए मध्य प्रदेश के सिटिंग हाई कोर्ट जज से इन्वेस्टिगेशन कराइए और उसमें इस बात को भी शामिल कराइए कि आपने घरों को तोड़ा, कैसे तोड़ा, कौन से कानून के तहत तोड़ा आपने। आप कराइए। परमिशन सरकार देती है प्रोसेशन का। पुलिस की मौजूदगी में सब तमाशे होते हैं। पुलिस की मौजूदगी में गाली गलौज बकी जाती हैं लाउड स्पीकर से। पुलिस की मौजूदगी में एक समुदाय को गाली दी जाती है। बिहार में पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया जाता है। पुलिस की मौजूदगी में सब होता है। तो आप करा लीजिए ना। चलिए, हम तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस था। आप एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। मैं खुलकर कह रहा हूं कि संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कराने में महारत हासिल कर चुकी है और वही काम हो रहा है। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, जुलूस का परमिशन आप देते हैं, वीडियोग्राफर आपका है, सब चीज लगी हुई आपकी है। उसके बावजूद भी आप वायलेंस को नहीं रोक पाते, तो किसकी जिम्मेदारी है बताइए आप ये? और फिर ऊपर से घर तोड़ देते हैं आप। कौन से कानून तहत घर तोड़ते हैं? एक कलेक्टिव पनिशमेंट आप मुसलमानों को दे रहे हैं। अगर वो इलीगल थे तो पहले आप नोटिस क्यों नहीं दिया? ये आपका इल्जाम है सर, ये आपका इल्जाम है। इल्जाम नहीं है। इल्जाम नहीं है मैडम। मैं तो मध्य प्रदेश सरकार को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर वो वाकई में ईमानदार हैं, वाकई में संविधान पर भरोसा करते, तो आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आखिर ये क्या वजह है कि साल में कितने वायलेंस होते हैं? आप ये कह रहे हैं इल्जाम नहीं है। आप जाइए कोर्ट। आप तो कोर्ट में यकीन रखने वालों में से हैं। आप तो कानून व्यवस्था में यकीन रखने वालों में से हैं। अगर आप इतने ही श्योर हैं और आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं। नहीं जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल श्योर हूं मैं, बिल्कुल श्योर हूं। अदालत का दरवाजा खटखटा है, इस देश में अदालतें बैठी हैं। मैं इसलिए श्योर हूं कि जितने मुल्क में दंगे हुए, उसके बाद जितनी इंक्वायरियां हुई, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए आप। उन इंक्वायरी रिपोर्ट्स में क्या कहा गया देख लीजिए आप। परमिशन मेरी सरकार ने दिया था प्रोसेशन का। पुलिस का होम मिनिस्टर मैं हूं उन प्रदेशों का। सब आपके सामने दंगाई करते हैं और उसके बाद आप अपनी नाकामी को, अपने कॉम्प्लिसिट बिहेवियर को छुपाने के लिए आप घर को तोड़ते हैं। टारगेटेड राजस्थान में दुकानों को जलाया जाता है। गोवा के अंदर मस्जिद के अंदर घुसकर नमाज को रोका जाता है। बिहार में मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है। आप जी। गुजरात में, आनंद में, कंबाट में ये सब चीजें होती है। तो ये क्यों हो रहा है पूरा? इसको अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं सिर्फ एक वायलेंस हो गया, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक मंसूबाबंद तरीके से पूरे देश में
ये वायलेंस करवाया गया, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार और संघ परिवार पर आयद होती है। और जो मध्य प्रदेश की सरकार घर तोड़ रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप वो blatant अनकॉन्स्टिट्यूशनल violation है होने rule की of बात law कर का। रहे सर। कौन से मैं कानून के तहत उस आपने सवाल घर के तोड़ा? follow-up बताओ पर हमको। मैं आऊंगी, मैं उस सवाल के आप हमारा follow-up पर प्रोग्राम आऊंगी। खत्म करके आप बीजेपी के लोगों को बुलाकर पूछिए कौन से मैं कानून सर के वो तहत सवाल तोड़ा? पूछती तो हूँ, मैं बोलेंगे आपको- इलीगल बनाया सर, गया। सुने क्या मेरी बात। इलीगल टी शर्ट बनाता है गरीब? सर इलीगल पहले नहीं था। ये सवाल इसीलिए मैं कह कल रहा हूं, ताल ये ठोक के जेनीवा उठा कन्वेंशन चुकी के खिलाफ हूँ। है। मैं कल ये कम्युनिटी सवाल को आप ताल ठोक collective के उठा punishment दे चुकी रहे हैं आप। हूँ। ये सवाल मैं कल ताल ठोक के उठा चुकी हूँ, क्लिप में आपको भेजूंगी। मेरा जो आपसे सवाल है सर, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, आपने कहा ये बीजेपी की साजिश है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? पश्चिम बंगाल में भी हुआ। मैं तो राजस्थान का भी नाम लिया ना। क्या संघ परिवार बंगाल में नहीं है? क्या राजस्थान में नहीं है? संघ परिवार तो हर जगह पर है। और अगर बंगाल में हुआ तो यकीनन ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए, और करूंगा मैं। जब बीरभूम में हुआ तो मैं तो आपके प्रोग्राम में आकर क्रिटिसाइज किया था ना, आपके रिपोर्टर को मैं तो पार्लियामेंट में दिया था कि बंगाल की सरकार ने मुसलमानों को किताब देने के बजाय बम दे दिया उनके हाथ में। मैंने तो बात कही थी। आप संघ परिवार और बीजेपी को लेकर जो लाइन ले रहे हैं, एक्चुअली ये अपने आप में आयरॉनिकल है कि जो आरोप आप अपने विरोधियों पर, बीजेपी पर, संघ परिवार पर लगा रहे हैं कि वो जजमेंटल हैं, आप जो लाइन ले रहे हैं उसमें भी वही बात है, उसमें भी वही बात है। आप जजमेंट पास कर दे रहे हैं। नहीं, आप मैडम आप सवाल दोबारा रिपीट करिए, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा रिपीट आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? Am I loud and clear to you, sir? तो आपका सवाल नहीं सुन पाया था। जी, मेरा सवाल ये है, आप जब ये कहते दोबारा हैं सवाल कि आप जब ये कहते हैं कि संघ परिवार बीजेपी की प्लानिंग है, साजिश है, ये जो घर तुड़वाना है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप जो अपने विरोधियों पर आरोप लगा रहे हैं, जब आप इस पर सवाल उठा रहे हैं तब आप भी तो उतने ही जजमेंटल हैं जितने जजमेंटल होने का आरोप आप अपने विरोधियों पर लगा रहे हैं। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो कलीग हैं यहाँ पर हैदराबाद में, प्रसाद बोसेकर साहब को एक किताब दे दूंगा मैं। उस किताब में मैं आपको बता दूंगा कि आरएसएस के उस वक्त के सरसंचालक गोलवालकर ने खुद इस तरह के प्रोसेशंस में मस्जिदों के सामने